सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। फाइनली बीएसएफ एससीएम की भर्ती का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है और फिजिकल का कल पहला दिन समाप्त हो गया। आज है दूसरा दिन। और मेरे दोस्त, फिजिकल की अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें कि फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और किस चीज में बच्चे ज्यादातर फेल हो रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे बड़ी बात करें तो बीएसएफ एससीएम की भर्ती में फिजिकल में मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने बच्चे फेल होंगे, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात करें तो बीएसएफ एससीएम की भर्ती में मैक्सिमम सेंटर्स में कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो किसी सेंटर में 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है, किसी सेंटर में 150 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 200 से 150 करीबन बच्चों को सेंटर में बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए। और फिजिकल में जैसे ही आप आगे देने के लिए जाओगे तो आपका एंट्री होगा और एंट्री के साथ ही दोस्तों आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म में आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह, पापा का नाम, सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ लोग स्कैन करके रख लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डमी कैंडिडेट्स को भी भेज दिया जाता है। तो बायोमेट्रिक वगैरह आपका होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका रनिंग का बैच बनेगा। अब किस सेंटर में 3 बैच बनाया जा रहा है रनिंग के लिए, और कोई ऐसा भी सेंटर है जहां पे 4 बैच बनाए जा रहे हैं रनिंग के लिए। और हर एक बैच में, किसी बैच में 50 है तो किसी बैच में 40 कैंडिडेट्स हैं, तो किसी बैच में 45 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। जिस सेंटर का मेरे को खबर लगा है उस सेंटर में 3 बैच बनाया गया था रनिंग के लिए। और ये 3 बैच में से जो 50 बैच का पहले रनिंग हुआ उसमें 25 बच्चे पास हुए। सेकेंड बैच वाला जो था उसमें करीबन 20 बच्चे पास हुए और थर्ड बैच वाले में 21 बच्चे पास हुए थे। तो जो आपका पासिंग एवरेज है ओवरऑल 40 से 45% है। बीएसएफ एसएफ की भर्ती में फिजिकल का पासिंग एवरेज 40 से 45% है। और बहुत सारे सेंटर है जहां पे बच्चे एब्सेंट भी कर रहे हैं। अब जैसे कि सेंटर में 200 बच्चों को बुलाया गया है तो उस सेंटर में पूरे 200 बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसमें सोच लो 150 बच्चे पहुंचे, कि सेंटर में 150 बच्चे बुलाया गया है, मात्र 100 बच्चे पहुंच रहे हैं। तो 50-60 ऐसे बच्चे जो कि आ भी नहीं रहे फिजिकल देने के लिए। तो यह सभी का प्लस पॉइंट है। और बाद बाकी जो फिजिकल में पासिंग और फेल का एवरेज है वो 40 से 45% है हाल फिलहाल में, जो 2 दिन के अंदर फिजिकल हुआ है कल परसों के बीच में। ठीक है, और जो मुझे रिपोर्ट मेरा, मैं उसी के थ्रू आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब दोस्तों आपका जो फिजिकल हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फेल बच्चे किस चीज में हो रहे हैं? सबसे ज्यादा जो फेल हो रहे हैं बच्चे फिजिकल में, वो क्या आपके रनिंग में फेल हो रहे हैं या हाइट चेस्ट में मेजरमेंट? देखिए, हाइट चेस्ट मेजरमेंट में इतने बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को अगर कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है हाइट में, चाहे चेस्ट में हो, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लिया जा रहा है। अब जैसे कि 1 सेंटीमीटर का कोई दिक्कत हुआ, 0.3 सेंटीमीटर का दिक्कत हुआ, तो हाइट में एडजस्ट कर दिया जा रहा है और चेस्ट में भी आपका एडजस्ट करके वो लोग पास कर दे रहे हैं। तो हाइट और चेस्ट में बच्चों को फेल मैक्सिमम तौर पे नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर बच्चे फेल किस चीज में हो रहे हैं? ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं रनिंग में। रनिंग में मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं। और अब की बार जो रनिंग हो रहा है बीएसएफ एससी वाली भर्ती है, मैंने आपको कहा था आरएफआईडी के द्वारा होगा। तो ये आप देख सकते हैं आरएफआईडी का द्वारा दोस्तों आपका ये फिजिकल हो रहा है। आरएफआईडी क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये आपके पैरों में लगाया जा रहा है। किस सेंटर में अलग आरएफआईडी का यूज हो रहा है, किस सेंटर में अलग हो रहा है? आपके सेंटर में हो सकता है कोई अलग आरएफआईडी का यूज हो रहा हो। अब ये आरएफआईडी होता क्या है? तो डिजिटली दोस्तों आपका फिजिकल कराया जाता है, जिसमें ये इस टाइप की एक मशीन लगा रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मशीन के थ्रू दोस्तों आपका फिजिकल होगा। जैसे कि मशीन में आप प्लेटें वगैरह है, इसी के ऊपर आप रनिंग करोगे और ये आपका रियल टाइम लोकेट करेगा। तो इसी के ऊपर आपको रनिंग करना है, ठीक है, पैर में आरएफआईडी लगा के। और ये मशीन है जो आपको पूरा दोस्तों वहां पे मैनेज करेगा कि आपने कितना रनिंग किया, आपका रनिंग सही टाइम में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, एग्जैक्ट टाइम वगैरह सारा कुछ ये दोस्तों आपका क्या है, मैनेज करेगा और देखेगा। ठीक है, और पूरा एग्जैक्ट टाइम का आपको लोकेशन बताएगा। और यही दोस्तों आरएफआईडी, ठीक है, जो आपका बीएसएफ एससी वाली भर्ती में मैंने आपको सबसे पहले बोला था, शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बोला होगा कि आरएफआईडी का यूज होगा आपके रनिंग में, पर मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि आरएफआईडी के थ्रू आपकी फिजिकल होने वाला बीएसएफ एससी की भर्ती का। और सेम टू सेम आरएफआईडी यूज हो रहा है। अब ये आरएफआईडी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसके ऊपर आपको रनिंग करना है। आपके पैरों में इस टाइप का एक डिवाइस वो लोग लगा देंगे और ये डिवाइस आपका रियल टाइम लोकेट करेगा। और रनिंग में मैक्सिमम बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। कोई भैया गिर जा रहा है, कोई अच्छे से रनिंग नहीं कर पा रहा। बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मेरे को पहले से ही पता था कि फिजिकल में मैक्सिमम बच्चे गिरेंगे, और वही चीज हो रहा है। फिजिकल बच्चे मैक्सिमम नहीं कर पा रहे और ज्यादातर बच्चे रनिंग में कट रहे हैं। बाद बाकी और सारा चीज ठीक है, लेकिन रनिंग में मैक्सिमम बच्चे कट रहे हैं। और जो सारे सेंटर का रिपोर्ट है वो आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और 40 से 45% ही एवरेज है। बाद बाकी अगर 20% पासिंग एवरेज है, मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उस सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी तैयार हो जाओ, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है।
वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, बच्चे एब्सेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वो बच्चे मैक्सिमम रनिंग नहीं कर पा रहे, रनिंग में मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं। जो अभी तक का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं जानकारी दे रहा हूं। अब दोस्तों बाद में रिपोर्ट क्या होता है कल परसों का रिव्यू में आपको दूंगा। कल तो मैं रिव्यू नहीं बना पाया, बट आज के डेट में जो भी रिव्यू हो गया था मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है ऑलमोस्ट। और कुछ भी डाउट रह गया हो एससीएम की भर्ती को लेके तो बस भैया कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। और बिल्कुल भी डीए में टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 से 3 दिन का आपको टाइम सेपरेट मिलेगा। उस टाइम के भीतर आपको डीए में तो आपको बोलेंगे कि आप रियल डॉक्यूमेंट लाके सबमिट कर लो, तो उसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। बाद में फिजिकल में जो भी आपके हो रहा है उस सारी जानकारी मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दी है। और आपके सेंटर में कैसा फिजिकल हो रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, वो कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर हो सके तो। बाद बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों का कल परसों तरसों फिजिकल है, आपको फिजिकल अपना 100% देना है, तभी भैया फिजिकल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला। तो जान लगा के जाओ फिजिकल देने के लिए। और इस बार आप सभी का बीएसएफ एससीएम की भर्ती का फिजिकल निकलेगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत खोना, जो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। और कोई तुम्हें फिजिकल में हराने वाला पैदा नहीं हुआ अगर तुम मन से ना हारो तो टालने की कोशिश करना, धीरे धीरे चलना, लेकिन टालना, पैर लंबा लंबा खोलना, ताकत नहीं लगाना, बस लंबा लंबा पैर खोलना। और अपने आप को बोलना कि भैया ये भर्ती है, जिंदगी की आखिरी भर्ती है, दौड़ूंगा ऐसे कि भैया मिसाल बना दूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, अपना जान ला के मेहनत करना है मेरे दोस्त। वर्दी आप सभी का इंतजार करिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती का। और मुझे आप सभी को विश्वास है। क्या आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो भैया आपकी बार ऐसी दौड़ लगाओ, ऐसी दौड़ लगाओ कि पूरा सिद्धांत बना के रख दो कि भैया मैंने ये करके दिखाया है। तो वैसे आपको करना है और हार बिल्कुल भी नहीं माननी। हर परिस्थिति, हर टाइप का जो होता है सिचुएशन, वो सभी आपके लिए एक मोटिवेशन है। अपने आप से लड़ना है और अपने आप को बेहतर साबित करके दिखाना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। जितने भी एससीएम की भर्ती थी इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, एक फॉर्म वगैरह आपको भरा रहे हैं। और भैया ऐसे ही आपके रनिंग वगैरह हो रहा है RFID यूज के साथ। तो मैं आपको A to Z सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है मेरे भाई लोग, कमेंट कर देना। और आपका जो भी डाउट्स वगैरह होगा सब कुछ मुझे पूछना, मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना।